So let us discuss scalar product or dot product. So what we'll discuss is scalar or dot product. सबसे पहले मैं स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन डिफाइन करती हूँ, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमने इसे इस तरीके से डिफाइन किया और क्यों ये डेफिनेशन ऐसी है. सो लेट अस से वी हैव टू वेक्टर्स, वन इज ए वेक्टर एंड अनदर इज बी वेक्टर, एंड लेट अस से दीस टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा with respect to each other. Then dot product of these two vectors, A vector and B vector, is represented as A vector dot B vector. So हम इसे कैसे represent करेंगे? A vector dot B vector, and this is equals to mod of A vector into mod of B vector into cos of theta. Where theta is the angle between these two vectors, mod A is the magnitude of A vector, mod B is the magnitude of B vector. So हमने क्या देखा? A vector dot B vector is represented as A vector dot B vector, and it is equals to mod of A vector, mod of B vector into cos theta. Mod A scalar है, mod B scalar है, cos theta एक scalar quantity है. So the resultant is even going to be a scalar quantity. So this is the definition of dot product. इसे हम हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करते हैं. So what we had was, हमारे पास एक ब्लॉक था और हमने इसे फोर्स अप्लाई करके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेस किया था, लेट अस से बाय सम एक्स मैग्नीट्यूड along I direction. So this is xi cap which is the displacement vector. मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया था, तो लेट अस से ये फोर्स हमने अप्लाई किया था, एंड दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द आई एक्सिस और विद द एक्स एक्सिस. सो मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर सकती हूँ, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस. वंस अगेन दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस. तो मैं इस फोर्स को दो डायरेक्शन में डिकम्पोज कर सकती हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. सो एक्स एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट होगा F cos थीटा और y एक्सिस में फोर्स का कंपोनेंट होगा F sin थीटा. तो इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क होगा? वर्क वुड बी इक्वल टू फोर्स इन x डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन प्लस फोर्स इन y डायरेक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन. सो फोर्स इन x डायरेक्शन इज F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन इज x plus force in y direction, that is F sin theta, into displacement in y direction which is equals to 0 in this case. So this is 0. So total work done in this case is F cos theta into x which is equals to F into x into cos theta. मैं f को लिख सकती हूँ mod of f vector, because what is f? It is modulus of this f vector. So I can write this as mod of f vector into x, which is what? Mod of x vector into cos theta. This is equals to our this definition of dot product, which is mod of a into mod of b into cos theta. This is mod of f into mod of x into cos theta. सो हमने इसे इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की. वंस अगेन ये इसका प्रूफ नहीं है, जस्ट हमने इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश की. अब लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. कॉस डॉट प्रोडक्ट को हम ज्योमेट्रिकली कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज इट्स फिजिकल इन्फरेंस? सो लेट अस रिप्रेजेंट टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑन अवर xy प्लेन. सो लेट अस से ये मेरी xy प्लेन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. यहां पर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. लेट अस से ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर. अब मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूं,
बी वेक्टर से ए वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ और ए वेक्टर से बी वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ. सो हमने लिया ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. Once again this is A vector and this is B vector. A vector को हमने x axis के along ही ले लिया just for the sake of simplicity कि आसानी से चीजें विजुअलाइज कर पाए. नाउ और हमने A वेक्टर से B वेक्टर पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. दिस इज लेट्स से ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N और ये एंगल इन दोनों के बीच का है. इट इज इक्वल्स टू थीटा. सो यहां में से मैं लिख सकती हूँ MN OM. अगर ये ओरिजिन है तो OM वुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ B वेक्टर इनटू cos थीटा और OM क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर. मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूं. तो इट इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन of B vector on A vector. Similarly, ये है ON. मैं लिख सकती हूँ ON would be mod of A into cos theta. और इसे मैं लिख सकती हूँ projection of A vector on B vector. So what is ON? It is projection of A vector on B vector. So this is projection of A vector on B vector. And what we know, dot product of these two, A vector and B vector is defined as mod A dot B vector, which is mod A into mod B into cos theta. इसी को मैं लिख सकती हूँ mod of A into mod of B into cos theta. What is mod of B into cos theta? It is OM. So it is A vector into OM, or which is projection of B vector on A vector. So it is mod of A vector into projection of B vector on A vector. Similarly, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती थी mod of B into mod of A into cos theta. यहाँ पे mod of A cos theta क्या होता है? ON, which is projection of A vector on B vector. तो ये हो जाता B vector into projection of A vector on B vector. तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट इज एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का उसी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे क्या था? ए वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर. यहाँ क्या था? बी वेक्टर और ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन. सो हम डॉट प्रोडक्ट की एक और डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं. एज पर रेट, डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर. वंस अगेन, डॉट प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन. जिस कैसे? पहले वाले वेक्टर को तो ऐसा के ऐसा ले लो और दूसरे वाले वेक्टर का पहले वाले वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले लो. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट विल गेट इज डॉट प्रोडक्ट. सो दिस वाज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. नाउ लेट अस सी कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट वेक्टर दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में है तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं. उसके भी पहले लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट की कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टीज, लेट अस ट्राई टू सी देम. सो व्हाट वी विल डिस्कस इज प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है. दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. व्हाट वुड बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? mod A mod B cos theta.
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड बी इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा, दोनों बराबर है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. सेकेंड इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर is going to be equals to a vector dot b vector plus a vector dot c vector. And similarly अगर हमारे पास कुछ ऐसा है a vector plus b vector dot c vector, this would be a vector dot c vector plus b vector dot c vector. So what we see is dot product is even distributive. Third property है if A vector and B vector are perpendicular, then A dot B would be equal to, ये प्रॉपर्टी तो आप खुद ही बता सकते हैं, अगर A वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो A डॉट B क्या होगा? Exactly 0. So if A vector and B vector are perpendicular, so A dot B would be mod A into mod B into cos of pi by 2 because angle is 90 degree. which is equals to 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा. सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा या फिर पाई है, अगर जीरो या फिर पाई है, तो अगर 0 होगा तो इट वुड बी मॉड cos of 0 which is 1. So a dot b would be mod a into mod b, और अगर पाई होगा तो फिर माइनस mod a into mod b. That would be the fourth property. इसी का एक स्पेशल केस देखते हैं. अगर मैं i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करना चाहूं, what I am doing is I cap into I cap, जहां पे I cap क्या है? यूनिट वेक्टर along x axis. This would be equal to by definition mod of I cap into mod of I cap into cos theta. Mod of I cap 1 into cos of 0 because I cap और I cap के बीच का एंगल होगा 0, so this is equals to 1. Similarly, I can write j cap into j cap as 1, k cap into k cap as 1. So these are some properties. Now let us try to understand how we will multiply two vectors अगर हम उन्हें component form में दिए हो. तो let us say हमारे पास दो वेक्टर है, a वेक्टर a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. a1 a2 a3 क्या है? x y और z axis में components. B vector let us say is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. b1 b2 b3 x y z component axis में component B vector के. So A vector dot B vector I can write as a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap into b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा a1 I cap into b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap plus a2 j cap into b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap plus a3 k cap into b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Now जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट a1 I cap into b1 I cap, which is a1 b1 I cap, and we know I cap into I cap is 1. So यहां से मैं लिख सकती हूँ a1 b1 प्लस यहां से हमें मिलेगा a1 I cap into b2 j cap. So we'll get a1 into a2 into I cap into j cap. So let us try to understand what would be I cap into j cap. So अगर मैं I cap को j cap से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा mod of I into mod of j cap into cos theta, where theta is the angle between I cap and j cap. I और j एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि दोनों x और y एक्सिस के अलोंग के कंपोनेंट्स हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, which is cos pi by 2, which is equals to 0. That is this property. अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर हो
तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज आई एंड जे कैप पर परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो यहां मैं लिख सकती हूँ A1 B1 आई कैप प्लस A1 आई कैप इंटू B2 जे कैप वुड बी 0, A1 आई कैप इंटू B3 के कैप वुड बी 0 इवन, क्योंकि I और K परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली A2 जे कैप इंटू B1 आई कैप 0, A2 जे कैप इंटू B2 जी कैप वुड बी A2 इंटू B2, ये दोनों 0 होगा। और सिमिलरली नीचे हमें मिलेगा A3 इंटू B3। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ A और B को हम डिफाइन कर सकते हैं A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। सो मैंने क्या किया, X कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया, Y कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया और Z कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई किया। सो अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट दिया हो तो हमें इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी के साथ देते हैं कि अगर हमें डॉट प्रोडक्ट दिया हो तो इसके थ्रू हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये तो बहुत ही इजी है, तो सब डायरेक्टली भी बता सकते हैं। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट दिया है मतलब हमें A डॉट बी दिया हुआ है, मॉड और मॉड बी की वैल्यू अगर पता हो तो हम इजीली कॉस थीटा निकाल सकते हैं और इसी के बेस पे हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वी हैव A वेक्टर डॉट B वेक्टर, वी नो दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर हमें A मॉड ऑफ A पता है, मॉड ऑफ B पता है और A डॉट B पता है, तो हम लिख सकते हैं A डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर विच इज विल बी इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा वुड बी कॉस इनवर्स ऑफ A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B का कॉस इनवर्स। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स अगर हमें उनका डॉट प्रोडक्ट दिया और उनका मैग्नीट्यूड पता हो। इसी को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां से मैंने देखा A डॉट बी वुड बी A1 B1 A2 B2 A3 B3, तो मैं इसे लिख सकती हूं A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय व्हाट वुड बी मॉड ऑफ A अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और मॉड ऑफ B होगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। दिस वुड बी अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू cos थीटा। सो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी पता कर सकते हैं अगर हमें उनका डॉट प्रोडक्ट दिया गया हो। नाउ लेट अस सी कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है, लेट अस से A वेक्टर एंड B वेक्टर, सो हाउ कैन आई फाइंड कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। मैं इसी को समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर है, A वेक्टर है B वेक्टर है और इन दोनों के बीच का जो एंगल है लेट अस से वो है थीटा। तो हमें क्या पता करना है, हमें B वेक्टर का कंपोनेंट पता करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू A वेक्टर। सो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज मैं B वेक्टर से A वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, सो कि हम इस B वेक्टर को A वेक्टर के अलोंग और परपेंडिकुलर डिकम्पोज कर सकें। लेट अस से ये पॉइंट है O, ये है A, ये है B और ये है M। सो यहाँ पे हमारे पास अब कितने वेक्टर्स और हो गए, वन वी हैव इज OM वेक्टर विच इज दिस वन एंड अनदर वी हैव MB वेक्टर विच इज दिस वन। सो मैं कह सकती हूँ कि OB वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग B वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग A वेक्टर वुड बी OM वेक्टर और परपेंडिकुलर वुड बी MB वेक्टर। इसी को मैं और समझाने की कोशिश करती हूँ। यहां देखते हैं, लेट अस से ये है A वेक्टर, ये है B वेक्टर। जब मैं B वेक्टर को A वेक्टर के अलोंग और परपेंडिकुलर डिकम्पोज करूंगी तो मैं कैसे करूंगी, ये B वेक्टर का X कंपोनेंट A वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट और ये B वेक्टर का A वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो ये दो कंपोनेंट्स होंगे, अलोंग वाला और परपेंडिकुलर वाला। नो आई कैन से ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों का डायरेक्शन इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। सो पैरेलल वाला कंपोनेंट हो गया ये वेक्टर, परपेंडिकुलर वाला हुआ ये या फिर बिकॉज दोनों इक्वल है। सो यहाँ पे OM इज द कंपोनेंट अलोंग A वेक्टर
and MB is the component along B vector. I hope आप सभी को समझ में आ गया. किसी को इस बारे में कोई डाउट तो नहीं? अभी भी किसी को डाउट है तो मैं वापस से क्लियर कर दूं? कोई भी डाउट नहीं? चलो ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम लिख सकते हैं OB वेक्टर. हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा रहे हैं. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से मैं लिख पाऊंगी OM वेक्टर प्लस MB वेक्टर वुड बी OB वेक्टर. सो हम लिख पाएंगे OM वेक्टर प्लस MB वेक्टर विल बी OB वेक्टर. और मैं देख सकती हूँ कि OB वेक्टर है इक्वल्स टू B वेक्टर, तो दिस इज इक्वल्स टू B वेक्टर. तो हमारे पास रिलेशन है OM वेक्टर प्लस MB वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू B वेक्टर. ये रिलेशन हमें मिला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन इस ट्रायंगल पे अप्लाई करके. लेट अस सी व्हाट इज OM वेक्टर नाउ. तो OM वेक्टर क्या है? OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ OM. सो दिस मॉड ऑफ OM मतलब दिस लेंथ इनटू उसका डायरेक्शन है अलोंग A वेक्टर. सो डायरेक्शन अलोंग A वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग A वेक्टर वुड बी दिस गाय A कैप. वंस अगेन OM वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ OM, वो हमने वहां लिख दिया. डायरेक्शन वुड बी A कैप, जो वो हमने वहां लिख दिया. सो OM वेक्टर इज मॉड ऑफ OM इनटू A कैप. यहां से मैं लिख सकती हूँ व्हाट वुड बी मॉड ऑफ OM. इट वुड बी OB cos थीटा. दिस इज OB cos थीटा इंटू A कैप. OB क्या है? मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू cos थीटा इंटू A कैप. अब हम जानते हैं, हमने अभी भी देखा, हम cos थीटा की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो मैं यहां लिख सकती हूँ मॉड ऑफ B वेक्टर इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B वेक्टर. यही देखा था हमने डॉट प्रोडक्ट cos थीटा की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में. मैंने cos थीटा की जगह लिखा A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू A कैप. यहां से मैं मॉड ऑफ B और मॉड ऑफ B कैंसिल कर सकती हूँ. व्हाट आई विल गेट? A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A. हमने देखा था इंटू A कैप विच इज द डायरेक्शन. आई नो मैं A कैप को लिख सकती हूँ A वेक्टर अपॉन मॉड A, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो दिस इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर. और A कैप को मैं लिख सकती हूँ A वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड A. सो दिस इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर A वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर. So this is equals to OM vector which is projection of B vector along A vector. यहाँ मैं OM vector की वैल्यू पता चल गई तो मैं MB vector की वैल्यू पता कर सकती हूँ. MB vector would be B vector minus OM vector which is this. So which is minus A dot B A vector divided by mod of A square. So this is the value of MB vector which is component of B vector perpendicular to A vector. So हमने क्या क्या पता किया? Component of B vector along A vector, component of B vector along B vector. इसी से हम बहुत आसानी से बता सकते हैं what would be the projection of B vector along A vector. That would be this OM vector. इसी को हम projection of B vector on A vector भी कहते हैं. So what we have discussed till now is हमने दो type of vectors के इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्यों हमें वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से हमें दो टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मिल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट. फिर हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया. वी सॉ दैट A डॉट B विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, उसे हम लिखते हैं मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर इनटू cos थीटा. हमने देखा कि हम इसे किस तरीके से कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरीके से दो वेक्टर का बीच का एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं, हमें उनका डॉट प्रोडक्ट दिया हो. और फिर हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को देखा अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर. सो लेट अस लर्न अवर आज का लेक्चर यहीं पे. कल से व्हाट वील स्टडीज, हम पहले तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डॉट प्रोडक्ट पे ताकि थोड़ा सा फैमिलियर हो पाए इस टर्मिनोलॉजी से.
उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझेंगे। तो आई थिंक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करने के बाद हम काफी कुछ वेक्टर्स पे डिस्कस कर चुके होंगे एंड ऑलमोस्ट काफी सारी वेक्टर की थ्योरी कवर भी हो जाएगी। उसके बाद हम वेक्टर्स प्लस 3D एक साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मतलब मेन 3D वुड बी लाइक स्टडिंग प्लेन्स और फिर प्लेन्स और वेक्टर्स का इंटरसेक्शन और ये सब कुछ, तो दैट वुड बी द रियल पार्ट ऑफ 3D। सो नेक्स्ट लेक्चर तक हम अच्छे से पूरा वेक्टर कंप्लीट करेंगे, उस पर कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर हम 3D के साथ वेक्टर को और अच्छे से पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। कल हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे।